बाकी जिलों से आती है समय से। अगर उन्होंने कहा मैडम कल तक आपको रिपोर्ट भेजेंगे तो कल तक, नहीं तो नेक्स्ट डे फ़ोन करके ज़रूर बता देते हैं मैम 2 दिन बाद आपको हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे। उस पर फिर हम जो व्यक्तिगत तौर पर उन महिलाओं से बात कर लेते हैं कि आपकी रिपोर्ट दर्ज हुई, उसमें क्या हुआ, क्या आप जो धाराएँ लगी उनसे सेटिस्फाई हैं। लेकिन यहाँ से इस तरीके का कोई भी, चूँकि बड़ा जिला है या जो भी यहाँ समस्या है, इस तरीके से कोई भी हम लोग के पास नहीं लेना जाता। छेड़खानी के मामले आए दिन पंजीकृत और तो और सीसीटीवी फुटेज लेके महिलाएं हाथ में घूमती रहती हैं, लेकिन उसके बाद भी उन महिलाओं को कहीं कोई न्याय नहीं दिया जाता, उनको कई घंटे बिठाया जाता है। आज तक के महिलाओं ने अब ये कहना मुझसे शुरू कर दिया, मैडम हम नहीं जाएंगे, 20-20 चक्कर थाने के लगा सकते। पहले बात करी मैंने पुरुष लोगों की, जिन्होंने बोला है कि महिलाओं को कि हमारे साथ संडे है, घूमने चलोगे तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे, या हमको ऐसा लगेगा बोलोगे तो रिपोर्ट दर्ज करेंगे। अब बात करते हैं महिला पुलिस। महिला पुलिस कर्मियों के साथ क्या है, महिला जाती है तो उसको मॉरल उन्हें बढ़ाना चाहिए। वो भी महिला है, वो भी महिला है, वो मॉरल नहीं उनका बढ़ाती हैं। वो क्या कर रही है महिला पुलिसकर्मी भी, तो भिड़ा गई। आप लैंग्वेज का इस्तेमाल देखिए। सरकार पे था, है, हमेशा रहेगा, लेकिन अगर कोई भी बीच में ऐसा विभाग आएगा जो महिलाओं के विश्वास को सरकार से डगमगाएगा, तो ये सही चीज नहीं है और उसमें हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं ऐसे लोगों को जो महिलाओं के साथ इस तरीके का व्यवहार करें। अभी एसीपी मैडम ने कहा, इनसे पहले जो मैडम थी उन्होंने ही मुझे सारी रिपोर्ट, मनीषा नाम था शायद उनका, कि हमको रिपोर्ट भेजेंगे, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं गई है। तो हम आपको शिकायत नहीं कर रहे, हम बता रहे हैं कि अगली बार अगर ऐसा होगा तो महिलाओं के, चूंकि हम किस बात के वुमेन कमीशन से आके आते हैं, अगर यहाँ बैठने, क्या हम चाय पीने आते हैं यहाँ पे, कि हम लोग सिर्फ आके बैठना है, चाय पीना और महिलाओं को झूठा आश्वासन देके जाना है? अगर मैं इनको न्याय नहीं दिला सकती तो मुझे यहाँ बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं आगे से, अगर इस बार की सारी रिपोर्ट्स पे भी यही काम इन्होंने किए, तो मैं आगे से जन सुनवाई का बिल्कुल बंद कर दूंगी। कि क्या, किस बात की जन सुनवाई अगर मैं महिलाओं को न्याय नहीं दिला सकती? एक महिला को दर दर भटकाया जा रहा है, बार बार वो जा रही है, और ये मैंने एक केस नहीं बताया, कम से कम 50-55 केसेस में भी समाज में 2% महिलाओं को मैं कहती हूँ कि हो सकता है वो उग्र हों, वो पति के साथ कुछ गलत करती हूँ, बाकी 98% महिलाएं अपना घर चलाना चाहती हैं, अपना परिवार बचाए रखना चाहती हैं, समाज में इज्जत चाहती हैं, और अगर इसके बावजूद वो घर, अपना घर तोड़ने के लिए बाहर चलती है, तो वो इसका मतलब समझिए अब वो बिल्कुल वहां से या तो उसके पास मरने का रास्ता या तो बाहर जाने का। 8% के आंकड़े आए थे पिछले बार, 8% के आंकड़े 2025 के हैं। 8% महिलाओं ने सुसाइड किया क्योंकि उनको कहीं भी किसी फोरम पे जाके न्याय नहीं मिला। ये मैंने ओवरऑल कहा है प्रशासन द्वारा। जैसे अभी ये बहन आई है, इसने कहा मेरा प्लॉट ही नहीं मुझे पता है, अगर इसके पास कोई और अर्निंग का साधन नहीं और इसको लगातार किस्त भी देनी है, तो इन लोगों के पास क्या ही बचेगा करने के लिए। ऐसे ही जो लड़कियों के कुछ मामले आते हैं जिसमें सीसीटीवी और इस तरीके की फुटेज आ जाती है उनकी, या मैं उस पर भी कहना चाहूंगी, या बहुत हंगामा ये हिंदू संगठन और किसी संगठन के लोग अगर बहुत हंगामा काटते हैं, तो उस पर भी मैं ये कहना चाहूंगी, महिला को अधिकार है, अगर वो 18 साल से ऊपर की है, वो जहां जिसके साथ बैठे उठे, उस पे किसी भी संगठन को ये अधिकार नहीं है कि आप उनकी प्राइवेसी में दखल दें। आपकी बहन है, आपकी बेटी, आप घर जाके बात कीजिए। पिछले दिनों जो मोदी नगर का वीडियो वायरल हुआ, उस पर भी मैंने कहा था आपको अकेले में बात, आपने वीडियो बनाया क्यों पहले तो उस महिला का, और बनाया भी तो सोशल मीडिया पे डाला क्यों? उसके पास सुसाइड के अलावा क्या रास्ता बचा? फिर कह देते हैं लड़कियां सुसाइड करती हैं, अरे उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं ये। तो इसलिए मैं आप सबसे सभी मुद्दों पे मैंने आपको बताया, मेनली जो मुद्दे के लिए मैंने आपको बताया, अब लड़की से आप मिलना चाहेंगे, क्योंकि उस लड़की की शादी गलत एक इंसान से हुई, वहां तो उसके साथ जो हुआ मारपीट के अलावा उसका गला दबा के मारने की कोशिश, सब उसके पिता बुजुर्ग उसको लिए घूमते रहते हैं, शायद ट्रक संचालक हैं। और पुलिस का रवैया मैंने आपको बता दिया, अब उसने मना कर दिया, ना मुझे थाने जाना है ना कहीं, मुझे कोई न्याय नहीं चाहिए। तो आप लोगों का आने का यहाँ बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम आपको लड़की से मिलवाएंगे, उससे, उस लड़की से इसलिए आपको मिलवाएंगे कि वो भी अब तंग आ गई, उसको कहीं से न्याय नहीं मिला है। कमिश्नर भी महिला है, तो क्या लगता है फिर भी महिलाओं को न्याय नहीं मिला है? कहीं ना कहीं बीच में गड़बड़ है, और डीएम भी कहीं ना कहीं। मैं ये नहीं कह रही हूँ योगी जी काम अच्छा करते हैं, मोदी जी अच्छा करते हैं, कमिश्नर भी अच्छा करती है,
कहीं ना कहीं उनसे नीचे के फोरम पे आकर हम बात करें अगर, तो वहाँ कुछ मिसकम्युनिकेशन है। मैम 100 नंबर की दवाती है ना, मतलब तो कोई रेस्पॉन्स ढंग से आता नहीं है उनको, बस लिपापोती करके घर आके बस वो खाना पूर्ति हो जाती है। एक्चुअली उसमें भी बताते हैं 112 नंबर जब महिलाएं डायल करते हैं, ये हम आपको सभी जिलों का बता दे रहे हैं। जो मेरे पास फीडबैक है 112 नंबर का, वो 112 पे तत्काल पुलिस आती है, बात सही है। 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर पुलिस पहुंच जाती है, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद होना क्या चाहिए, महिला क्या बोलती है उस पर बात होनी चाहिए, महिला क्या चाहती है उस पर बात होनी चाहिए। बात ये होती है, अरे छोड़ो घरेलू है ये तो मामले, निपटा लियो अपना, हम तो जा रही। इस तरीके की ही लैंग्वेज एक्चुअल में बोली जाती है। ये तो सबके घरों में हो रही, चलो थारे भी होगी, उसको मारा है, अब तो तेरी डॉक्टरी हम करवा तो दे, फिर वो झगड़ा बढ़ जाएगा, एक बार और रह के देख लो। इस तरीके का व्यवहार उन लोगों का भी उन महिलाओं के प्रति है जो 112 नंबर पे फोन करती है। मैम लास्ट टाइम मैं केस लेके गई थी, मैम 15 साल से महिलाओं के लिए कार्य कर रही हूँ, तो मैम रजिस्टर्ड हो गया था केस महिला आयोग में। उसके बाद भी 1 महीना बाद में हमने इंतजार किया, तब मैंने आपके पोर्टल पर दोबारा लिखा, तब वहाँ से दोबारा कार्रवाई दादरी थाने से हुई है। इतनी इजीली कर ही नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। अगर हम जोर करके यहाँ से अभी अभी प्रेशर बनाएंगे अधिकारियों पे, रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी, बट अगर उस पर कार्रवाई नहीं तो उस रिपोर्ट का करें क्या? ये उसमें वो धारा ही नहीं है जिन धाराओं में केस दर्ज होना चाहिए, तो उस रिपोर्ट का क्या मतलब है? चार्जशीट को पड़े रखते हैं फिर महीनों महीनों। तो इस तरीके का महिलाओं को जो एक सिक्योरिटी सरकार से चाहिए, जो ऊपर से दे रहे हैं सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं बीच में वो सिक्योरिटी उनको नहीं मिल रही है, उसकी वजह से वो इतना पैनिक है, इतनी घबराई हुई हैं, और वो अब आगे नहीं होना चाहिए इस तरीके का। इसीलिए हम लोग आपके पास आज इंटरेक्ट करने आए हैं कि इसको हम कैसे रोक दिया जाए। मैम 80% महिलाएं बहुत कष्ट में हैं। मेरा भी निवेदन है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस चीज़ों पे होनी चाहिए, बहुत कष्ट है। उसी कष्ट को लेकर के हम आज यहाँ आए हैं कि ये कष्ट उनके कैसे निवारण किए जाएं, कैसे उन पे काम किया जाए। जो इश्यूज में जो सबसे कोर पॉइंट है वो तो ये है कि जो अधिकारी है वही काम नहीं कर रहे, जो चौकी या थाने में जो पुलिस ऑफिसर्स बैठे हुए हैं। हमने आपको वही तो बताया है कि समस्या क्या आ रही है कि हम लोग यहाँ से भेज भी दें अगर चौकी में और थाने में अभी महिलाओं को, तो वहां जाके ये कह दिया जाता है कल आना, परसों आना, ऐसे करना, तरसों आना। 4-6 दिन उसको ऐसे घुमा लिया, 3-3 4-4 घंटे बिठाए रखते हैं, फिर जिन धाराओं में चाहती है मुकदमा दर्ज नहीं होता। इस तरीके की आए दिन शिकायतें आ रही है, और आपके जिले से तो सबसे ज्यादा शिकायतें इस चीज की आती है। तो ऐसे अधिकारियों को या फिर जॉब में नहीं रहना चाहिए, तो वो काम ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या करना चाहिए ऐसे देखिए, ऐसे अधिकारियों पे जॉब में न रहना कोई इशू नहीं है, वो ऐसे अधिकारियों पे तत्काल रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी नौकरी के साथ साथ, जाने के साथ साथ उन पे दावा भी होना चाहिए, जितना उन्होंने अब तक तनख्वाह पाया वो वापस सरकार ले। ऐसे अधिकारियों का यही इलाज है। जब तक ये हटेंगे नहीं ना, जब तक हटेंगे नहीं तो सॉल्यूशन होगा नहीं। ना। क्योंकि मैं हर आपसे जगह की बात से हर एग्री हूँ। जगह चौकी और थाने हर जगह पे, हाँ जी, और सबसे पहले इंसान वहीं जाता है। न्याय के लिए आदमी को वही एक होप दिखती है। कम से कम महिलाओं के लिए तो इनको सोचना चाहिए ना। देखिए, महिलाओं के लिए सरकार ने तो इतना सोचा है कि हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बन गई है। अब महिलाएं अलग से अपॉइंट की गई हैं, हर थाने में महिलाओं के लिए अलग से एक कैबिन है, वहां बात करने के लिए, दूध पिलाने के लिए। सरकार तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो नीचे के स्तर के लोग हैं वो भी काम करें ना। वो लोग महिला को एक सुरक्षा का माहौल तो प्रदान करें। अभी तो सुरक्षा का माहौल अगर आपको नहीं मिलता है, एक महिला अगर थाने में घुसने के बाद आज भी अपने आप को असहज महसूस करती है, तो इसका मतलब कि फिर हमने क्या ही किया। मोदी जी और योगी जी की योजनाएं हम लोग कहाँ ही ले जा रहे हैं। महिलाएं बहुत सारे मोर्चों पे लड़ाई लड़ रही है अपनी जिंदगी के लिए, लास्ट मोमेंट तक लड़ रही है, मैं ये देख रही हूँ। और पुलिस वालों को बिल्कुल विचार करना पड़ेगा। आपसे निवेदन है कड़ी से कड़ी कार्रवाई के लिए इनसे कहा जाए। मैंने भी अभी आपका इसीलिए सपोर्ट मांगा कि शायद 1 से 2 भले 2 लोग मिलके ज्यादा लड़ाई लड़ेंगे तो महिलाओं को हम ज्यादा सुरक्षा का माहौल दिलवा पाएंगे, और महिलाओं को ज्यादा हम लोग न्याय दिलवा पाएंगे। मेरे पास भी यही था कि अब मैं आप लोगों से बात करूं कि अब इस लड़की को मुझे न्याय दिलाना ही। जन सुनवाई हुई तो किस तरह की शिकायत आई और क्या क्या शिकायत को निस्तारण हुआ? जन सुनवाई का मेरा यहाँ, चूंकि आपको पता है पिछले 8 महीने से ग्रेटर नोएडा में मैं ही जन सुनवाई करती हूँ और यहाँ आती हूँ, तो आज आप लोगों को बुलाने का मेरा सिर्फ इतना ही मोटिव था कि यहाँ पे जन सुनवाई के बाद जब महिलाओं के साथ न्याय नहीं होता, कोई कार्रवाई नहीं होती, और महिला हमें ये फ़ोन करके बोल दे, कोई बेटी मुझे फ़ोन करके बोले मैम
मैं सब जगह जाकर आई हूँ और मेरे साथ पुलिस ने और बल का बहुत गलत और अभद्र व्यवहार किया है, चाहे वो महिला पुलिसकर्मी हो चाहे वो पुरुष पुलिसकर्मी हो। और मुझे अब सुसाइड करना है, तो जब मैं भी मजबूर हुई तो मुझे आप लोगों को आज यहाँ बुलाना पड़ा कि मैं किसी लड़की का सुसाइड नहीं होने दूंगी। कल मुख्यमंत्री ने तो ये कहा था, मैं जो महिला आयोग था, मतलब महिला दिवस पे, कि अगर किसी ने परेशान किया तो अगले कोने पे यमराज मिल जाएंगे, उसके बाद भी फिर तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उसी को वहां तक पहुंचाना हमारा और आपका काम है कि इस लड़की के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है। इतने दिन से लड़की रोज सड़क पे है, इसको ये और बोला जाता है कि फिर तो आ गई, फिर अब ये क्या करे इसके बाद। क्या मुंह उठा के चली जाती हो, और जब मैं जाती हूँ तो कहते हैं बहुत एक्चुअली ये मैंने सिर्फ इसलिए एक पर्टिकुलर केस को भी बुलाया, 5 बजे के बाद जिससे मुझे कि थाना ये ना बुलाया लगे कि जाता है। मैडम तो सभी को बोल रही हैं या सबके लिए बोलती हैं। कितने केस है लगभग आपकी सुनवाई में इस तरह के? हर महीने 50-55 केस आते हैं और उसमें कुछ पे ऐसा नहीं निस्तारण नहीं होता, निस्तारण होता है, लेकिन कुछ जगहों पे जो छोटे मोटे निस्तारण वो कर देते हैं। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, कुछ केसेस तो दोबारा इसलिए नहीं आते हैं, वो ये कह देती हैं महिलाएं, मैम हम और चक्कर नहीं लगा सकते पुलिस के। क्या कितने पुलिस सुनवाई नहीं करती है? कम करती है, आपका मानना है कि पुलिस कम सुनवाई करती है मैम महिलाओं गौतम को बुद्ध नगर परेशान में जो सीपी हैं वो भी एक महिला है, डीएम भी महिला है, फिर भी महिलाओं पे इतना मतलब केसिंग पेंडिंग है, क्या कहना चाहेंगे? आप केसेस पेंडिंग तो हम नहीं कहेंगे, पेंडेंसी नहीं है, केस दर्ज ही नहीं कर रहे हैं तो पेंडेंसी किस बात की ना। पेंडेंसी के लिए तो उनको केस दर्ज करना पड़ेगा, पेंडेंसी हम नहीं कहेंगे। उन तक ना सीपी ना डीएम तक ये चीजें पता ही नहीं है कि इस कदर महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। उनको पता चलेगा तो वो बिल्कुल इनके साथ न्याय करेंगे। कल को मैम मुझे सूचना दी गई यहाँ आने के लिए, तो मेरे को 6-5:30 बजे के बाद बताया कि आप भी थाने में आ जाइए। मैंने मैम मैं इस टाइम पे लड़की होके अकेली कैसे आऊँ कि आपको आना होगा। पुलिस के रवैये की बात ठीक की है। आपने, कैसा रवैया रहता है? अब रवैया तो ये बिटिया आपको बताएगी इसके साथ किस और तरीके मैं का रवैया रहा है। इस टाइम में जाती हूँ, मैं 5:30 बजे के बाद नहीं, मैंने मैम मैं कल आऊँ कि कल नहीं, आप इसी टाइम में आ जाओ। तो मैं 5:30 बजे के बाद हमेशा मेरे को ऐसे ही बुलाया जाता है। और जब मैं वहाँ पे गई तो मेरे को बोलते हैं कि आपसे हमें कुछ बात करना चाहते हैं। तो हमने बताइए सर क्या बात करोगे, कि आपको बुरा ना लगे तो मैं आपको लाइक करता हूँ। मैंने कि सर मैं इस बुरे हाल में घूम रही हूँ, आप मेरे को इस तरीके से बोलोगे क्या? आपके घर में क्या कोई है नहीं? मेरे को इस तरीके से बोल के, एक लड़की पैसे को लेके देख के भागती है। आप किस कैसी लड़की हो? हमने पहली लड़की आप ऐसी देखी है। मैंने कहा सर मैं बहुत अपने गरीब घर परिवार से हैं, तो हम अपने माँ बाप में ही खुश रहती। इस तरीके मेरे पास सारा सबूत है इसमें। अब क्या कार्रवाई करेंगे आप? इनके पास वो रिकॉर्डिंग वगैरह सब है जो मैंने इनके साथ हुआ। क्या एक्शन ये लेगा मैम महिला आयोग? महिला आयोग आज इसीलिए ना कि मुझे अब इस पे इस लड़की को न्याय दिलाना है, इसे इसके बूढ़े बाप को मुझे और सड़क पे नहीं दौड़ाना है। इसके पिता इसको लिए लिए 2 बार लखनऊ जा चुके हैं आयोग में, और यहाँ मैं जितनी सुनवाई पे आती हूँ इस लड़की को हर बार आना होता है और मैं हर बार इसके संबंधित अधिकारियों को बोलती हूँ, संबंधित थानों में भेजती हूँ, लेकिन कहीं कोई कार्रवाई पता नहीं क्या है समस्या। आपको आपका उम्मीद मामला है क्या है? कि इन्हें प्रोटेक्शन मिलेगी, इन्हें मदद मिलेगी? बिल्कुल मैं आपकी इस सरकार है। बिल्कुल सरकार हमारी है और इस लड़की का मैं सरकार के नहीं हूँ खिलाफ। सरकार ऊपर से कल ही आपने देखा महिला दिवस के मौके पे कितनी सारी योजनाओं का भंडार खोला, लेकिन जो अधिकारी गलत कर रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं। आपने जैसे कहा कि यहाँ कमिश्नर भी जो है महिला है और जो यहाँ पे डीएम है वो भी महिला है, उन लोगों तक तो ये जानकारी नहीं है कि नीचे महिलाओं का इस तरीके से बात की जाती है, इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है। पुलिस को अपना व्यवहार सुधारने की बहुत जरूरत है महिलाओं के प्रति। आप महिला आयोग तक पहुंची हैं, लखनऊ तक गई हैं। जी मैम। आपका मामला क्या है और पुलिस का व्यवहार इस मामले में किस तरह से रहा है? क्या मामला है आपका? मेरा यहाँ का व्यवहार पुलिस का बिल्कुल भी सही नहीं है। जब मैं जाती हूँ तो क्या मुंह उठा के चली जाती हूँ। मैंने बोला मैम से, वो नकलों से ऊपर से था, तो मैं वहाँ पे मुझे बुलाया, दूसरी पार्टी बुला के अपना इन्होंने जो भी सलाह समित किया वो नहीं पता मेरे को। उसके बाद बोला कि जाइए आप, और जब होगा तो हम बुला लेंगे। फिर मैं गई अभी 28 तारीख को, तो मेरे को बोला है कि यहाँ से कुछ नहीं हो पाएगा, अपना वकील करिए। मैं वकील के पास गई तो वहाँ पे बोला गया, वो वकील से बात हुई। उसके बाद बोला है कि क्या नाम, मैं आपको कुछ बात करना चाहती हूँ। नहीं सर करिए आप बात, कि मैं आपको लाइक करता हूँ। हाँ, मैंने कि सर आप इस तरीके से मेरे से बात करोगे सर, गलत चीज है। आप इतने एज के हो और आप मेरे को इस तरीके से बात नहीं करो प्लीज, कि आपको आई लव यू तो बोलना होगा, नहीं तो आपको हम वकील तो नहीं दिला सकता हूँ। मेरे पास सब मैम सारा सबूत है। जी मैम। मामला क्या है आपका? वैवाहिक मामला है या किस तरह का मामला? मामला क्या हुआ? पति के साथ? हाँ पति कैसा घर का, मैं हाँ घर का मैटर? हाँ घर का मैटर है। अच्छा,
तो घरेलू हिंसा घरेलू हिंसा मैम, मैं वहाँ पे 2015 में मेरी शादी हुई है। मैं करीब 2017 से अपने माँ बाप के पास रह रहे हैं। हाँ, फिर वो उसके बाद मैं यहीं पे रह रही हूँ। हमने केस डाल दिया, उसने बोला मैं नहीं रख सकता हूँ, तो मैंने फिर केस डाला। 8 दिन तक ना ही वो आया और ना ही उसे बुलाया जा रहा है। हमें हर जगह घूम चुकी हूँ मैम। लास्ट टाइम में बैठ गई थी जब मुझे आज यहाँ बुलाया गया। चाहती है, क्या चाहती है, फैसला चाहती है, क्या चाहती है? नहीं मैम, मैं जाना नहीं चाहती है, मेरी डाइवोर्स चाहती हूँ मैं। हाँ, पर मेरे 125 मैम दिलाया जाए। 125 दिलाया मैम, मैं कहाँ किसके भरोसे रहूंगी? अपना छोटा मोटा बिजनेस करूंगी, मुझे कुछ मिलेगा तो। थैंक यू।